तो दोस्तों, आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं सुनील डिम्पल जी से और जम्मू कश्मीर के बर्निंग इश्यूज को लेकर इनसे बातचीत भी करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका JNK स्टार मीडिया न्यूज पर। धन्यवाद पोनी जी। कन्वर्सेशन की शुरुआत एक सवाल के साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं और लोकसभा के चुनाव दस्तक भी दे चुके हैं और चुनावी रैलियां भी चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है वो जम्मू कश्मीर एक बार फिर पहुंचने वाले हैं। सुनने में आ रहा है योगी जी भी आने वाले हैं और भी कई सारी पर्सनैलिटी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जम्मू कश्मीर पहुंच रही हैं। फिलहाल किस तरीके से आप देखते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, किस तरीके का रुझान आप लोगों के अंदर देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए बोनी, ये लोकसभा के चुनाव मैं यहां से कहूंगा कि आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर। जी जी, ठीक है। उनके स्टार कैंपेनर योगी जी भी आ रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछूंगा और जानना भी चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम भी ये जानना चाहेगी कि 5 अगस्त 2019 को जब आपने जम्मू कश्मीर 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया था और जम्मू कश्मीर लद्दाख का बंटवारा कर दिया था, और 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और आपने कुछ वादे किए थे कि आप 2 करोड़ नौकरियां पूरे मुल्क के लोगों को, नौजवानों को दिया करेंगे, वो वादे और जो 5 अगस्त 2019 के जो हमारी रियासत को तोड़ते समय जो वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। मैं ये पैगाम प्रधानमंत्री जी को ये पैगाम भेजना चाहता हूं कि आप उधमपुर में शुक्रवार 12 तारीख को आ रहे हैं, आपका स्वागत है। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ स्टार कैंपेनर हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का मुवाक्किफ, हमारे इन सवालों के ऊपर आप जरा अपने भाषणों में, चुनावी भाषणों में, योगी जी का भी आपने नाम लिया है और भी स्टार कैंपेनर्स आ रहे होंगे और इनके साथ साथ कांग्रेस के भी स्टार कैंपेनर आ रहे हैं। मैं ये कहूंगा बिल्कुल, हमारी प्रियंका गांधी का भी सुनने को आ रहा है कि वो शायद 14 तारीख को एतवार के दिन जम्मू में दौरे का उनका भी प्रोग्राम है। तो मैं फिलहाल प्रधानमंत्री जी के ऊपर फोकस करता हूं कि आप ये बताइए कि हमारी रियासत का दर्जा, हमारा जो स्पेशल स्टेटस 370 तोड़ने के बाद हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया है, और जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते मैंने सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको ये आदेश जारी किया है कि आप रियासत का दर्जा वापस कीजिए और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाइए। और इसको लेकर के मैं ये कहूंगा कि आप अपने चुनावी भाषणों में जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान करें और इसके साथ साथ विधानसभा के, असेंबली के चुनाव कब करवाएंगे इसका भी ऐलान करें। और आप जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत जो आपने तोड़ी है, वो महाराजा हरि सिंह जी की रियासत का जो इल्हाक असेशन भारत के साथ जिन शर्तों के ऊपर हुआ था, जिसका हम असेशन डे मनाते हैं, इल्हाक का दिन मनाते हैं, और वो असेशन की शर्तें आप कब लागू करेंगे। और साथ में मैं ये कहूंगा कि उधमपुर के भाषण में आप जब भाषण करें तो आपके गृह मंत्री ने और आपने एक वादा किया हुआ है कि पार्लियामेंट के चुनावों के बाद आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने जा रहे हैं जी। तो कब हटाएंगे ये भी अपनी उधमपुर की भाषण में जरूर बताएं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें आप जीतना चाहते हैं। अभी तक आपने 2 ही कैंडिडेट अनाउंस किए हुए हैं और वो दोनों कैंडिडेट्स जो है वो हार के कमेंट्स के साथ ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो जम्मू के इनके कैंडिडेट हो, चाहे उधमपुर कठुआ के कैंडिडेट हो। उनके जो कमेंट्स जब सोशल मीडिया पे आप देखें, जब उनके भाषण होते हैं या वो कहीं जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी वो ट्रोल होते हैं कि अब की बार है बीजेपी की हार। तो मैं ये कहूंगा कि आपने जो ये वादा कहा है, तो आप ये बताइए कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को आप कब, क्योंकि 3 कैंडिडेट जो आप कश्मीर में डर की वजह से अभी तक खड़े नहीं कर पाए हैं, उनका नाम नहीं बता पाए, और इसके साथ साथ पुंछ राजौरी में भी जो आपने अनंतनाग के साथ जोड़ा है, वहां भी अभी तक आपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, और असेंबली के चुनावों से तो आप भाग रहे हैं। तो आपने जब ये कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने भी कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा देंगे, हम कब हटाएंगे ये भी जरूर ऐलान और
वादा करके लोगों के साथ जाइए। और ईद आ रही है, ईद के मौके के ऊपर मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आप जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने का तो आपने बात कर दिया, लेकिन जो जेलों में मासूम बेगुनाह लोग जेलों में बंद पड़े हुए हैं, उलमाज, मजहबी नेता और जो नौजवान बेकसूर नौजवान हैं, उनको रिहाई की बात करें। और साथ में मैं ये कहूंगा कि आप तो कहते हैं कि 400 पार अब की बात, क्या लगता है आपको? ये पत्रकार मित्र मुझसे क्यों पूछते हैं? चलिए मैं आपको बोलता हूं, मैं भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि अब की बात 400 पार है। प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि अब की बात 400 पार। तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के बहुत एहसान है जम्मू कश्मीर की अवाम के ऊपर और पढ़े लिखे नौजवानों के ऊपर, और वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। पहला एहसान तो ये है जिसको डोगरी में कहते हैं सान, डोगरे दे ऊपर यह है कि साड़ी जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत की भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी मामूली जी यूनियन टेरिटरी बनाई लिया। साढ़े स्टेट सब्जेक्ट की खोइए ते बाहर दे लोकें दे डोमिसाइल जम्मू कश्मीर च बनाई ओड़े। साढ़े बच्चें की बेरोजगार करिए, 3 लाख बेरोजगार जम्मू कश्मीर च होई आ। और इस तू वड्डा सान होर की होना कि जम्मू कश्मीर दे विच साढ़े पावर प्रोजेक्ट बेची ओड़े, साढ़े रेत बजरी शराब दी दुकाना बाहर दे लोकें ही ठेके देई ओड़े। इस तू वड्डा होर के सान होना कि साढ़ा दरबार मूव बंद करी ओड़िया। किन्ने काम कीते थे? इस तू वड्डा होर के सान होना कि हमारे यहाँ पे प्रीपेड मीटर्स लगा दिए, रिचार्ज वाले मीटर्स लगा दिए। इससे बड़ा वो एहसान क्या होगा? वो नहीं, सुन लीजिए, इससे बड़ा बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी या भाजपा सरकार ने, सेंटर की सरकार ने दी भी तो है। हाँ, एम्स की बात कर लें, आइए उन चीजों की भी आप बात करें। अरे साहब, एम्स इन्होंने नहीं दिया है, एम्स हमने पुरानी सरकार से लिया था। जो जम्मू को एम्स मिला था वो इन्होंने निकाहनामे में पीडीपी को दे दिया था, बीजेपी पीडीपी के निकाहनामे में 2015 में। फिर हमने जम्मू के डोगरा लोगों ने लड़ करके 1 महीना जम्मू बंद करके 8 महीने इनके खिलाफ प्रदर्शन करके वो एम्स हमने जम्मू के लिए वापस लिया, कश्मीर को भी दिया। और वो एम्स इनका नहीं है, वो जम्मू का था। और उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि आप बताइए, मैं भी कर रहा हूं, सिफारिश कर रहा हूं लोगों से, बोनी आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनको जरूर 400 पार सीटें लगानी चाहिए। उन्होंने तो हमारा सवाल था आपसे। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और मैं भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो उनका एक तो उन्होंने पता नहीं किस टेलर से ये अपनी छाती को नपाया था कि वो कहते हैं कि 56 इंच की छाती है इनकी। तो देखिए, उनकी बात क्यों ना हम माने, उनकी 56 इंच की छाती है, हम ये बात क्यों ना माने। और दूसरी बात ये क्यों ना माने कि उन्होंने ये कहा कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी होगी, तो हमको 400 पार करवाना है। और उनके साथ साथ ये भी कहना है कि जो भी हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार थे, जिसको भी नौकरी मिली है, जिसको पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कॉन्टिजेंट पेड वर्कर, आंगनवाड़ी, SRO 43 के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे, जिसको भी पक्का किया हुआ है, वो सभी मोदी जी के इस अभियान में, अब की बार 400 पार के अभियान में जरूर वोट डालें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो नशेड़ियों के खिलाफ, ड्रग पेडलर्स के खिलाफ है, और एक बहुत बड़ा अभियान छोड़ा हुआ है उन्होंने ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ। तो उनको भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये बात कि 370 हटाने के बाद हमको क्या फायदा हुआ है, तो यही फायदे, तो यही तो एहसान हुए हैं। हमारी रियासत तोड़ दी, हमारा विरासत छीन ली, और सबसे बड़ा एहसान तो ये किया कि हमें रियासत से यूनियन टेरिटरी बना दिया। और अब मैं ये, प्रधानमंत्री जी आप जब भाषण करें चुनावी रैली में, तो आप ये भी जरूर बताना कि हमारे पीओके गिलगित बल्टिस्तान, जिसको हम मिशन स्टेटहुड ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए, तो वो कब आजाद करवाएंगे आप? हम तो यहां लोग, आप बॉर्डर खोलिए, हम पीओके को खुद आजाद करवा के ले आएंगे। तो ये बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल है दिल में। तो रहा कि इन तमाम बातों को लेकर के बोनी, मैं ये कहूंगा कि मेरा एक गठबंधन का अलायंस पार्टनर्स है हम,
जी। इसमें कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पहले पीडीपी भी थी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, शिवसेना भी थी। हम सब ने कंसेंसस के साथ। अलायंस कहाँ है, दिख नहीं रहा। नहीं, गुपकार बेशक टूट गया है। आपका इशारा, मैं आपकी आंखों का इशारे से कह रहा हूं कि आप भी तोहमत लगाना चाह रहे हैं कि मैं गुपकार का हिस्सा कभी भी नहीं था। सवाल है, लोगों का सवाल है। मैं गुपकार का हिस्सा कभी भी नहीं था। मैं लोगों को फिर से बता देता हूं, वो गुपकार वाले दंगल कर रहे हैं। हाँ, गुपकार को मैंने जम्मू में आने की इजाजत दी क्योंकि मैंने ये कहा हुआ था कि मैं अपने डोगरा रियासत जम्मू कश्मीर अपने बुजुर्गों की पगड़ी मान सम्मान के साथ वापिस लाऊंगा। और इसलिए क्योंकि गुपकार का तो चेहरा भी जम्मू के डोगरा लोग नहीं देखने चाहते थे, उनके तो पुतले भी फूक रहे थे। मैं गुपकार का हिस्सा नहीं हूं। हमने कश्मीर के और जम्मू के नेताओं को इकट्ठा बिठाया। जो जम्मू कश्मीर के डोगरा बेटा ने यह वादा किया था कि मैं जम्मू और कश्मीर के बीच में लोगों को इकट्ठा बिठाऊंगा और नौजवानों की हकूक इंसाफ के लिए जंग लड़ूंगा, जम्मू कश्मीर की जंग लड़ूंगा। और मैं जीत करके सुप्रीम कोर्ट से लाया हूं रियासत का दर्जा और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव। और मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनावों की ईवीएम भेजने से पहले तमाम ईवीएम्स को ठीक से चेक करें कि उनका बटन दबाया हुआ सही पार्टी को वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये जरूर चेक करें। और मैं ये कहूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपराधियों के खिलाफ, ड्रग पेडलर्स के खिलाफ बहुत सख्ती का अभियान चलाया हुआ है। लेकिन पत्रकार मित्र ही मुझे बता रहे थे बोनी कि बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने साथ अपराधियों को भी, ड्रग पेडलर्स को भी लिया हुआ है, साथ रखा हुआ है अपनी कैंपेन में। तो उससे कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों की छवि कोई अच्छी नहीं होती है। जब आप गैंगस्टर्स या अपराधियों को अपने साथ रखेंगे, कैंपेन उनसे करवाएंगे, तो लोग तो डरेंगे, सहमेंगे, क्योंकि लोग उनको भी जानते हैं और पार्टी को भी जानते हैं। तो उससे पार्टियों की छवि खराब होगी, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो इन बातों का जवाब रियासत कब वापिस देंगे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को कब हटाएंगे, और ईद के मौके के ऊपर बेगुनाह लोगों को रिहा कीजिए। और महाराजा हरि सिंह जी की जो इल्हाक की शर्तें हिंदुस्तान के साथ जो सेशन के समय हुई थी, उन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को लागू किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए।